सब लोगों ने हाथ उठाया। एक दादाजी बैठे थे, उनने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा दादाजी आपको क्या स्वर्ग नहीं जाना है? बोले महाराज हमें स्वर्ग वर्ग कटे हुए नहीं जाने। मैंने कहा है? बोले दादी ने घर से कह के भेजा, यहां से सीधे मंदिर जाना, मंदिर से सीधे घर आना, नहीं तो टांग तोड़ दूंगी। यहाँ के लोग भी डरते डरते हाथ उठा रहे, घर से कह के भेजा है यहां से सीधे मंदिर जाना, प्रवचन सुनना और प्रवचन सुन के सीधे, ऐसा कह के भेजा है क्या? तो फिर उठाओ हाथ जिन्हें स्वर्ग जाना है। अरे पूरा उठाओ ईमानदारी के साथ में, जो नहीं उठाए समझ लेना दाल में कुछ काला है, तुम्हें नहीं जाना। अरे तो जाने तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, ऊपर के तुम्हें कैसे मालूम कि ऊपर जाओ? कहते जरूर हैं कि हम ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने वाले हैं कितने लोग? नरक में गए तो नरक कटे, तो फिर ऊपर कटे जाओ। ये बोलचाल की भाषा में आता है कि भाई वाला ने व्यक्ति आज ऊपर चले गए। अरे ऊपर कटे गए, तुम्हें क्या मालूम है ऊपर गए या नीचे गए? याद में रखिएगा कि भविष्य को सुधारना चाहते हैं या नहीं? कौन कौन चाहता है भविष्य को सुधारना? लेकिन भविष्य को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वर्तमान में क्या कर रहे हो? वर्तमान में भविष्य सुधारने का काम कर रहे हो या वर्तमान बिगाड़ने का काम, भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहे हो? विचार करिएगा, अपना मंथन करिएगा, सोचिएगा कि हम जो है जीवन में वर्तमान बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहे हैं या भविष्य सुधारने का काम कर रहे हैं। हम भविष्य किसे मानते हैं? अच्छा दुकान हो, भविष्य अच्छा है। अच्छा हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, उसका भविष्य अच्छा है। हमारी बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाए, उसका भविष्य अच्छा है। इससे भविष्य अच्छा होने वाला। याद में रखिएगा, इससे भविष्य तुम सुधारने की चेष्टा करोगे तो इससे तुम्हारा भविष्य कभी नहीं सुधरने वाला है। अरे भविष्य सुधरेगा वर्तमान के कार्यों में परिवर्तन लाने से। याद में रखिएगा कि वर्तमान के कार्यों में कोई व्यक्ति परिवर्तन नहीं लाना चाहता है। जिंदगी तो कोलू के बैल की तरह जीते हैं। कोलू का बैल सुबह से लेकर के शाम तक चलता है। पूछा जाए कितना चला तो वह कहता है 50 कोस चला, लेकिन पहुंचा कहां? हाँ, कहां का? तुम कहां पहुंचे? तो तुम में और उस कोलू के बैल में कोई फर्क नहीं है। एक व्यक्ति को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, कहो तो खड़ा करो। नहीं, बड़ी जोर से बोले नहीं। वह जो है नाव में बैठ करके जो है दूसरे गांव जाना था उसे, नाव में बैठ गया और नाव में बैठ करके जो है वह जो है अंधेरा था, नाव में बैठ गया और चप्पू ले लिए उसने। चप्पू चलाने लगा, रात भर चप्पू चलाता रहा, रात भर चप्पू चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा। लेकिन सुबह देखा उठ करके तो वहीं का वहीं है, वहीं वहीं गोल गोल घूम रहा है। उसने देखा, जब प्रकाश हुआ तो देखा तो जो है आगे दूसरे गांव तट तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वह नाव की रस्सी तो एक पेड़ से बंधी थी। वह नाव की रस्सी तो जो है पेड़ से बंधी हुई थी। अब जब तक वह रस्सी नहीं खोलेगा तब तक नाव आगे। तो तुम्हारी रस्सी किससे बंधी है? तुमने भी अपनी रस्सी बांध रखी है खूंटी से। तुमने भी अपनी रस्सी बांध रखी है, क्योंकि यहां बैठ करके भी जो है रस्सी तो बंधी हुई है। कहां जल्दी प्रवचन निपटे और मैं घर जाऊं। घर जाके क्या करूं? बस यही जिंदगी है। पुराने संस्कारों से हमारी रस्सी बंधी हुई है।
पुराने संस्कारों की खूंटी से हमारी रस्सी बंधी हुई है, और जब तक पुराने संस्कारों से तुम्हारी खूंटी, तुम्हारी रस्सी बंधी रहेगी, जब तक कितना भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कितना भी अभिषेक कर लो, कितना भी धर्म क्रिया कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। और जिस दिन तुम्हारी पुराने संस्कारों से खूंटी से रस्सी छूटेगी, उसी दिन भव सागर से पार होने की तुम्हारे पास में शक्ति पैदा हो जाएगी। फिर चप्पू चलाना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। मुनि लोग यही तो समझाने के लिए आते हैं, मुनि लोग यही तो दिखाने के लिए आते हैं, मुनि लोग यही तो मार्ग बताने के लिए आते हैं। लेकिन हम उल्टा जो है मुनि लोगों को समझा करके ही आगे निकालने की चेष्टा में लग जाते हैं। खुद नहीं समझते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, जिंदगी के परिप्रेक्ष्य में सोचिएगा, जिंदगी के मंतव्य के बारे में जानिएगा, जिंदगी के पक्ष के बारे में जानिएगा। हजारों बार हमने मुनियों के प्रवचन सुन लिए, हजारों बार जो है हमने संतों के चरणों में आकर के बैठ गए, लेकिन हजारों बार संतों के चरणों में बैठ जाने के बाद में भविष्य की चिंता करते हुए तो हमने बैठे, लेकिन वर्तमान को सुधारने की हमने कभी चेष्टा, और वर्तमान जब तक नहीं सुधरेगा तब तक भविष्य तुम्हारा सुधरने वाला नहीं है। वर्तमान में क्या करो? दया करो। वर्तमान में क्या रखो? जितना है उसमें क्या रखो? संतोष रखो। किसमें? किसमें संतोष? पैसे में संतोष? जमीन और जायदाद में संतोष? किसमें संतोष? धन में संतोष नहीं है। यहां पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो, आप लोग डेली माला फेरते होंगे, फेरते नहीं फेरते हैं? कौन कौन माला फेरता है? अम्मा कितनी माला फेरती हो? 7? 4 या 7? 4। आज से 8 माला फेरना। फेरोगी? सीधी अम्मा है। राजू भाई कितनी माला फेरते हो? माला नहीं फेरते? श्री भगवान 1। आज से 5 फेरना। अब जिस व्यक्ति को कहा जाए आज से 5 फेरना, वह कहेगा यार महाराज जो है एक का ही टाइम है, जितना हमारे पास में टाइम है उतना मैं धर्म कर लेता हूं, इससे ज्यादा जो है हमारे पास टाइम नहीं है। ये बैठ गए जमीन पे आके। हमारे पास तो केवल इतना ही, एक माला फेर ली घना, एक पूजा कर ली, बात है। लेकिन अगर आपको कोई प्रपोजल दे कि आपके पास में एक दुकान है, एक दुकान और मैं आपको देना चाहता हूं, क्या कहोगे? अरे बोलो ना बाबा। कहोगे मेरे को जरूरत नहीं है, एक से मेरा काम, बोलोगे ऐसा? वहां तो जो है रात को गहरी नींद में भी सो रहे होगे ना, तो उठ करके चल दोगे कि भैया अभी इसका भाव बना है, अब जो है थोड़ी देर में कहीं इसका भाव बिगड़ गया, उसके पहले लिखा पढ़ी कर लो, नहीं तो जो है ये हाथ से निकल जाएगा। ये आदमी की वृत्ति है। पुण्य में संतोष रखता है और पाप में हमेशा आसक्त रहता है। जैनाचार्य कहते हैं पुण्य में संतोष मत रखो, पाप में संतोष रखो, क्योंकि पाप जितना कम होगा उतना आप ऊपर उठोगे, और पुण्य जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारा भविष्य का निर्माण होने लग जाएगा। इसीलिए भविष्य के निर्माण के लिए आसक्ति कम करो। आज मुनियों के प्रवचन काम इसीलिए नहीं करते हैं। ये 4 को बोलने के बाद भी वहां नहीं बैठी, किस लिए? क्योंकि ये टाइम दे करके आई है। अम्मा को पता लग गया। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा,
कि आसक्ति जब तक कम नहीं होगी तब तक धर्म का प्रभाव नहीं बढ़ेगा, और जिस दिन आसक्ति कम हो जाएगी उस दिन एक शब्द ही तुम्हारे जीवन को रूपांतरण करने में कारण बन जाएगा। आचार्य विमल सागर जी महाराज एक दिन स्कूल से लौट करके आ रहे थे। स्कूल से जब वह लौट करके आ रहे थे तो उन्होंने जो है धड़ाम से बस्ता पटका और बैठ गए। पिता ने डांटा, अरे कुत्ता भी जमीन पर बैठता है तो उसके पहले पूंछ हिला करके बैठता है, अरे तू तो इंसान है, बिना देखे बैठ गया। पिता की ये लताड़, ये फटकार जो है उनके अंतः प्रेरणा तक पहुंची। उन्होंने कहा, पिताजी आज से मैं संकल्प करता हूं कि जब भी जमीन पर बैठूंगा देख करके बैठूंगा, और वही पिता की प्रेरणा उन्हें आचार्य विमल सागर का रूप दे देती है। एक शब्द, कितना, एक शब्द ने उनके जीवन की काया को बदल दिया। और तुम कितने वर्षों से शब्द सुन रहे हो, कितने ग्रंथों का अवलोकन कर चुके, कितने मुनियों के प्रवचन सुन चुके, लेकिन फिर भी क्योंकि वह आसक्ति छूटती नहीं है लौट लौट करके, क्योंकि तुम लोग जिंदगी जीते हो कबूतर की। किसकी जिंदगी? और संत जिंदगी जीता है तोते की। याद में रखिएगा, कबूतर को जहां दाना मिलने लग जाता है वहां डेली आकर के बैठने लग जाता है। टाइम हुआ और वह वहां आकर के, और तोते को सोने के पिंजरे में भी रखो, लेकिन जिस दिन सोने का पिंजरा खुला मिलेगा उस दिन वह तोता और तुम कबूतर की तरह फिर घूम फिर के वहीं संवेद शिखर भी जाओगे तो जाने के पहले टिकट बनवा लोगे। कौन सा? मंदिर आओगे, मंदिर आने के पहले टिकट बनवा लोगे। काहे का? जाने के पहले तुमने आने का टिकट तैयार कर लिया। कई लोग जो है घर से कह करके आए होंगे, अभी गई अभी आई, जबकि जैनाचार्य कहते हैं कि घर कारागृह बनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। घर क्या है? कारागृह है। कोई व्यक्ति जेल जाता है तो जेल जैसे निकलते समय वह जेलर को कह करके आता है, जेलर चिंता मत करना, मैं तुम्हारी जेल खाली नहीं रहने दूंगा, अभी गया, कह के आता है कोई। लेकिन ये सामने बैठने वाले कैदी देखो कितने होशियार है कि जो है संवेद शिखर निकलने के पहले ही जो है रिटर्न टिकट जेब में रख करके जाते हैं कि सोमवार को पहुंचूंगा, मंगलवार को वंदना करूंगा, गुरुवार को जो है आराम करूंगा, शुक्रवार को फिर एक वंदना करूंगा, शनिवार को पंच तीर्थ की यात्रा करूंगा, रविवार को निकलूंगा और सोमवार को वापिस आ जाऊंगा। आ गया कबूतर उड़ के वापिस, घूम फिर करके आ गया। वह कबूतर का नियम बना करके जो है वह गया था घूमने फिरने के लिए और घूम फिर करके लौट के वापिस आ गया। निवेदन और गुजारिश केवल इतनी करना चाहूंगा, सोचिएगा अपने मन को, विचार करिएगा अपने मन को, मंथन करिएगा अपने मन का जो है कि हम कहीं हमारी जिंदगी कहां पर अटकी पड़ी है। अरे मंदिर जाने के लिए निकले तो कह करके जाना कि भाई जा तो रहा हूं, लेकिन जाने के बाद आना या नहीं आना ये मेरे ऊपर नहीं है। शुभ संकल्प लेकर के जाओगे, क्योंकि जैसा हमारा संकल्प होता है वैसे ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। तुम संकल्प क्या करते हो सबसे पहले, शुभ या अशुभ? मंदिर में कोई आयोजन करना होता है, कौन सा संकल्प होता है पहले? बोलिए। अपन कार्यक्रम तो कर रहे हैं, पब्लिक आएगी या नहीं, क्या हुआ ये? शुभ संकल्प या अशुभ संकल्प?
अपन ने मंदिर का काम तो छेड़ दिया है, पैसा आएगा या नहीं, पहले कौन सा संकल्प है हमारा? सो भी आसो। मुनि महाराज का चौका लगा रहे हैं, पहली बार लगा रहे हैं। अगर महाराज से कोई गलती हो गई तो जो है हम जो है चौके से बाहर चले गए तो पहला कौन सा संकल्प? अशुभ संकल्प, नेगेटिव संकल्प। और जब वह नेगेटिव संकल्प से शुरुआत होती है तो आगे सारे कार्य नेगेटिव ही होते हैं। यहां पर सभी लोग जो है गाड़ी ड्राइव करते होंगे। गाड़ी ड्राइव करने के पहले सोचना, आज मेरा एक्सीडेंट ना हो। क्या सोचना? आज मेरा एक्सीडेंट ना हो और फिर मुझे आकर के मिलना। जिस दिन ये सोच करके बैठोगे ना कि मेरा एक्सीडेंट ना हो, उस दिन जो है तुम्हारा 100% एक्सीडेंट होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि संकल्प ही तुम्हारा निगेटिव था। ये बच्चे जो है एग्जाम देने के लिए जाते हैं, एग्जाम देने के पहले ये क्या सोचते हैं? पेपर दे पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। रिजल्ट आने का जब समय आता है तो घबराहट बढ़ जाती है। क्यों? पता नहीं पास होऊंगा। अब याद में रखिएगा कि जहां से ये नेगेटिव संकल्प हमारे मन के अंदर पैदा हुआ, वहीं से हमारी क्षमताएं कम होना प्रारंभ हो गई। अरे उम्मीद लेकर के बढ़ो, अरे हम ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं, हम इस कार्य में जरूर सफल होंगे। आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती। एक टक निहार कर तन मन सब गार कर, एक टक निहार कर तन मन सब गार कर। आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती। आंखों के तारे।